एक तो भाई साहब पाकिस्तानियों को गरीबी में वैसे ही आटा गिला हुआ करता था, ऊपर से जिस देश का नाम लेकर ये अपना आटा कमा रहे थे ना, उस पर भी अब रोक लग गई है। पहलगाम हमले के बाद ना भारत एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके वाटर स्ट्राइक कर दिया, उसके बाद पाकिस्तानियों के वीजास कैंसिल करके भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, और अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। और इस बीच भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया, जहां पाकिस्तान के सभी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूट्यूब इंडिया में ये बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां पर पाकिस्तान के सभी YouTube चैनल्स को बैन कर दिया गया है। तो भाई साहब अभी कल ही ना भारत ने 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को भारत के खिलाफ हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया। इनमें ना बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जैसे कि डाउन न्यूज, समा न्यूज, ARY न्यूज से लेकर जियो न्यूज तक, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जैसे कि शोएब अख्तर से लेकर राशिद लतीफ तक सब लपेटे में आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से कई चैनल्स डेलिबरेटली इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया करते थे। इवन पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस पहलगाम हमले में एक्सपोज होने के बाद भी इंडिया, इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। मतलब समझ नहीं आता कि आपकी एक वेबसाइट का PSL का स्कोर ना दिखाने से कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा PSL को। हालांकि अगर PSL की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कहीं से है तो वो इंडिया है। अगर रोकना है तो अपने लोगों को रोको। आप ना इस YouTube स्ट्राइक की इंटेंसिटी देखिए कि इन सब बैंड चैनल्स का कंबाइंड सब्सक्राइबर बेस 63 मिलियन था, यानी कि 6 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन ना इंडिया के डिजिटल स्ट्राइक के बाद इन सब के व्यूज ना ऐसे नीचे गिर रहे हैं जैसे सुबह सुबह पाकिस्तान जाते समय हमारी पॉटी नीचे गिरती है। सेम ना आरजू काज़मी के चैनल के साथ भी हो रहा है, और ये बंदी ट्विटर पर लोगों को बाल बना बना कर दिखा रही है। जिंदगी भले ही झंड हो, लेकिन बाल पूरे सेट होने चाहिए। और इस सबसे ना भाई साहब पाकिस्तान के क्रिएटर्स तिलमिलाए हुए हैं। पर यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने सिर्फ 16 चैनल्स को बैन करने की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन एक्चुअली में देखा जा रहा है कि एक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स पर हो चुका है। करीब करीब 40 से 50 पाकिस्तानी चैनल्स पर यह एक्शन हुआ है, और स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के पॉपुलर पाकिस्तानी चैनल्स भी इसमें चपेट में आ गए। पाकिस्तान का जो यूट्यूब सेक्शन था ना स्पोर्ट्स का, वो पूरी तरीके से बैन हो चुका है। शोएब अख्तर, बासित अली, रिजवान हैदर सब कॉट बिहाइंड हो चुके हैं। मोहसिन अली, अरसलान नसीर बोल्ड हो चुके हैं। घंटे के किंग बनने वाले वासिल हबीब की किल्ली उड़ा दी गई है। इसके अलावा सना अमजद के चैनल को भी बैन कर दिया गया, जो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सड़कों पर इंटरव्यू लेती थी। और इसके अलावा ना कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैसे कि आरजू काज़मी, इरशाद भट्टी, उमर चीबा, मुनीफ फारूक, जो भारत का नाम ले लेकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे ना, उनके चैनल्स भी बैन कर दिए गए। अब ना मैक्सिमम इंडियंस ऐसे हैं जो इस डिसीजन को खुलकर प्रेज कर रहे हैं, लेकिन बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो इससे नाराज हैं। इसलिए नहीं कि इंडिया ने इन्हें बैन कर दिया है, बल्कि इसलिए कि अभी तक पूरे के पूरे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को बैन नहीं किया गया है। अभी भी कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स है जो इंडिया में एक्टिव हैं। पाकिस्तानी ड्रामास जो इंडियन ऑडियंस से मोटा पैसा कमाते हैं, वो अभी भी इंडिया में चल रहे हैं। शाहीन अफरीदी जैसे लोग जो खुलेआम इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं, इवन पहलगाम अटैक के टाइम में भी उनका चैनल अभी तक जियो लॉक नहीं हुआ है। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स इसलिए बच गए क्योंकि उनका लोकेशन बाय डिफॉल्ट UAE का सेट है। वहीं शायद कुछ पर इंडियन गवर्नमेंट की नजर अभी तक नहीं गई है, इसलिए बचे हुए हैं। इसीलिए ना लोग अभी इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और न्यूज चैनल्स तो आपने बैन कर दिए, पर पाकिस्तानी टीवी ड्रामास और म्यूजिक चैनल्स जो इंडियन ऑडियंस से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स हैं जो इन पाकिस्तानी टीवी ड्रामास में काम करते हैं, अपनी मैक्सिमम अर्निंग इंडिया और हिंदुओं से कमाते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं हिंदुओं और इंडिया को गाली देते हैं। आप कई पाकिस्तानी टीवी एक्टर्स जैसे कि सजल अली, हमजा अब्बासी की बात कर लो, जिनको इंडियन ऑडियंस से यूट्यूब ड्रामाज में बहुत व्यूअरशिप मिलती है, पर इसके बाद भी वो हिंदुओं को ही गाली देते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन सब में भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक्शन ले सकती है, और धीरे धीरे सब पाकिस्तान कंटेंट क्रिएशन इंडिया में परमानेंटली बंद किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है ना तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक सॉलिड फाइनेंशियल शॉक मिलेगा। इससे ना उन पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का फाइनेंशियल मॉडल पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, जो इंडियन ऑडियंस के दम पर टिका हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है ना, वो हैवी व्यूअर, डेमोग्राफिक्स और एंगेजमेंट, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। इंडिया में बैन होने के बाद ना इन पाकिस्तानी चैनल्स का रेवेन्यू डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। इसीलिए ना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये सभी कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इंडियन ऑडियंस से आती है, या तो वो डेड हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। कुछ लोगों का इस पे कहना है कि भाई इनमें इन यूट्यूबर्स का क्या दोष है, ये थोड़ी इंडिया के खिलाफ अटैक कर रहे थे। तो भाई साहब पहली बात, भले ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और ड्रामा प्रोडक्शन से इंडिया को डायरेक्ट थ्रेट ना हो, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तानी मीडिया एंटरटेनमेंट हाउसेज इंडियन ऑडियंस से और यूट्यूब एड से, प्रमोशन से, मर्चेंडाइज के थ्रू मैसिव रेवेन्यू कमाते हैं। लेकिन भाई साहब इसके बाद यही जो पैसा है ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, गवर्नमेंट और मिलिट्री को जाता है, और पाकिस्तान की अथॉरिटीज बाद में इसी पैसे का यूज कैसे
कैसे भारत के खिलाफ करते हैं टेररिज्म में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो भाई साहब आज की कंडीशन में ना एक मच नीडेड डिसीजन था। पाकिस्तान के चैनल्स को बैन करना सिर्फ एक डिजिटल मूव नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक सैंक्शन साबित होगा। एक और सोर्स ऑफ फंडिंग जो इंडिया के खिलाफ यूज होता था वो काट दिया गया है। ये चैनल्स जो थे ना वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम कर रहे थे और रेडिकलाइजेशन पैदा कर रहे थे। भारत में जो स्लीपर सेल प्रेजेंट है ना, उनके लिए फॉर्डर का काम कर रहे थे। कई चैनल तो साले ऐसे थे जो सीधा सीधा पाकिस्तान की सरकार का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, जिसमें भारत के लोग आ भी रहे थे। और आज जब भारत में वॉर जैसी स्थिति है तो इन्हें बैन करना उतना ही जरूरी था जितना पाकिस्तानियों के लिए साला आटे की लाइन में लगना है। अब ना एक्चुअली में भारत जो है पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट कर रहा है। इंडियंस को ना कभी शत्रु वो ठीक से हो नहीं पाया था, और इसमें ना हम इंडियंस की गलती भी नहीं है, क्योंकि पिछले कई डेकेड से बॉलीवुड, क्रिकेट, टीवी ड्रामाज और पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान के लिए एक स्टेट एनिमी और नॉर्मल पड़ोसी के बीच का फर्क वो ब्लर कर दिया था। आज इस बैन के थ्रू ना एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मैसेज गया है। पाकिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, वो एक दुश्मन कंट्री है और हम उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। आज बहुत से इंडियन यंगस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान को एक सीरियस नेशनल थ्रेट की तरह देखने लगे हैं, सिर्फ एक क्रिकेट राइवल की तरह नहीं। युद्ध के अंदर, जंग के अंदर ना कोई भी नेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका एनिमी उसके मार्केट से पैसा कमाए और उसके लोगों के दिमाग में इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। और इंडिया ने इसीलिए एक बोल्ड और स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है सही डायरेक्शन में, जो हमें शत्रु बोध कराता है।